इस वीडियो में पहले तो 10,000 रुपए का एसआईपी करके कैसे आप अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड का मैरिज और अपना रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं, उसको देखेंगे। शॉर्ट टर्म गोल भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि हाउस रिनोवेशन, आपका कार खरीदना, ऐसा शॉर्ट टर्म गोल के लिए प्लानिंग करेंगे। पहले तो गोल के लिए एक टारगेट अमाउंट ले लेते हैं। अगर हम 10,000 रुपए का मंथली एसआईपी कर रहे हैं और सिर्फ रेट ऑफ रिटर्न 12% लेके चल रहे हैं, हालांकि मैं जो भी फंड आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा आज के दिन में वो बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 12% से बहुत ज्यादा, लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव वे में कम से कम हम लोग लेके कैलकुलेट करेंगे। तो 12% करके अगर हम 10 साल निवेश करेंगे तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो 23 लाख के आसपास कॉर्पस हम क्रिएट कर सकते हैं। वही 10,000 अगर हम 15 साल के लिए निवेशित रहेंगे तो हमारा कॉर्पस 50 लाख का बन सकता है। वही 10,000 एसआईपी अगर हम 20 साल के लिए कंटिन्यू करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का अमाउंट हम लोगों के पास रहता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे इन्फ्लेशन भी आएगा, उस हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट तो कम होगा या परचेजिंग पावर कम होगा, लेकिन अमाउंट इतना ही हमें मिलने वाला है 12% रेट ऑफ रिटर्न लेके। तो क्यों में 10 साल, 15 साल और 20 साल का टारगेट रखा? क्योंकि आप में से बहुत लोग 40s में होंगे, बहुत लोग 50s में होंगे, तो उन लोगों के लिए 10 साल 15 इयर्स, या जो लोग 40s में हैं तो रिटायरमेंट के लिए 20 साल बाकी है, तो आप लोग आराम से 20 साल के लिए निवेशित रह सकते हैं। तो ऐसे आप लोग प्लान कर सकते हैं, इसीलिए मैं तीनों ही एग्जाम्पल को कवर किया। अब हम हमारा मेन सेक्शन यानी गोल के बारे में आते हैं और ईच गोल के तहत कौन कौन सा म्यूचुअल फंड उस गोल के साथ कनेक्ट करना है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए ये पोर्शन को पूरा देखिएगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है चाइल्ड एजुकेशन। आप में से बहुत सारे लोगों का चाइल्ड एजुकेशन, मान लीजिए 2 चाइल्ड है आपका, एक चाइल्ड का एजुकेशन 5 साल में आपको पैसा का जरूरत होगा। कुछ लोगों के लिए आपका जो दूसरे चाइल्ड है उसके लिए मान लीजिए 10 साल का टाइम स्पैन है। तो ऐसा डिफरेंट आपका एज ग्रुप में आप लोगों का चाइल्ड हो सकता है। तो मैं एक एवरेज फंड आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी फंड बोलूंगा आगे वीडियो में, पहले लॉन्ग टर्म गोल के लिए समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका चाइल्ड का एजुकेशन का गोल अगर 5 साल से ज्यादा हो, 7 साल 10 साल ऐसा अगर है, तो आप लोग एक मिड कैप वाला फंड को चूज कर सकते हैं। यहां पे मेरा चॉइस रहेगा एक्सिस मिड कैप फंड और मिरिया एसेट मिड कैप फंड। ये दोनों फंड ही बहुत अच्छा है। दोनों फंड में से कोई भी एक फंड को आप चूज कीजिएगा, 2 फंड लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो दोनों ही फंड ले सकते हैं, लेकिन पहले आप एक फंड से शुरू कीजिए। ये सब मिड कैप फंड में आज के दिन में अगर आप रिटर्न देखें तो एनुअलाइज्ड 18%, 20% रिटर्न जैसा दिखा रहा है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12% पकड़ के ही किए हैं। तो आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिले वो एक पॉजिटिव सरप्राइज की तरह होगा। इसके बाद आता है चाइल्ड मैरिज। इसके लिए मैं 2 फंड चूज किया हूं, दोनों ही एक फ्लेक्सी कैप है और एक लार्ज कैप बेस्ड है। देखिए यहां पे मैं क्यों मिड कैप के तरफ नहीं गया, क्योंकि यहां पे मैं चाहता हूं कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको एक स्टेबिलिटी प्रदान हो। यहां पे फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है, स्टेबल पोर्टफोलियो है, तो इसके साथ जरूर जा सकते हैं। उसके साथ साथ सेकंड जो लार्ज कैप बेस्ड रहेगा वो है कनारा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड। उसको आप जरूर देख सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़े कंपनी जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये सब जो दिग्गज कंपनी है, ये सब स्टॉक को कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड रखता है अपना पोर्टफोलियो में। तो एक लार्ज कैप होने के वजह से ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आता है। एक बात बोल रहा हूं, अगर आप लोगों के पास एक्सिस ब्लू चिप फंड है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, अभी चेंज करने का उतना जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ये 2 मेन गोल के बाद आता है हमारा रिटायरमेंट, ताकि वो एज में अगर हम लोगों को मेडिसिन का कुछ जरूरत हो
हो जाए तो हम लोगों को अपना चाइल्ड के पास हाथ फैलाना ना पड़े, हम लोग खुद इंडिपेंडेंटली वो जरूरतों को पूरा कर सके, कुछ मंथली कंट्रीब्यूशन भी कर पाए संसार में। ये सब चीज को फॉलो करके मैं दो फंड आप लोगों को लिए लाया हूं। एक है इंडेक्स बेस्ड फंड। इंडेक्स फंड चूज करने का कारण यही है, थोड़ा सा आप पोर्टफोलियो का एक पोर्शन तो ऐसा रहेगा जहां पे आप आराम से निवेश कर सकते हैं, ज्यादा देखने का या चेंज करने का जरूरत नहीं होगा, और मार्केट जैसा रिटर्न देगा आपका इंडेक्स वैसे ही रिटर्न देगा। आप जो लोग देख रहे हैं, एक एक लोगों का आपका रिस्क एपेटाइट एक एक टाइप के होंगे, कोई लोग एग्रेसिव होंगे, कोई लोग कंजर्वेटिव, मॉडरेट, ये सब हो सकता है। तो इसीलिए मैं 3 इंडेक्स फंड बोल रहा हूं, इसमें से कोई भी एक को आपको चूज करना है, ठीक है, एक को। पहला है आपका एक सेंसेक्स बेस्ड प्लान, जो है HDFC सेंसेक्स प्लान, आप ले सकते हैं। ये फंड सेंसेक्स जो है इंडेक्स उसको फॉलो करता है। दूसरा फंड है एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। ये इंडिया का टॉप 100 जो कंपनी है उसका एक इंडेक्स होता है, उसको ये फंड फॉलो करता है। तो आप इस फंड को देख सकते हैं, एक्सिस निफ्टी 100 फंड। थर्ड फंड है जो मेरे थोड़ा सा फेवरेट है, मैं खुद भी इसमें निवेश किया हूं, वो है अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स। ये रिसेंटली ICICI म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो में ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करते हैं तो आप अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड, उसको आप जरूर देख सकते हैं। तो ये 3 इंडेक्स फंड से एक फंड आपको चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट और एक फंड आपका रिटायरमेंट गोल के लिए आप रख सकते हैं। फंड का नाम है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। नाम से ही पता चलता है, जो ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज रहता है मार्केट को, ये फंड उसको कैपिटलाइज करता है। तो ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। फिलहाल ये फंड बहुत नया है, ज्यादा इसका हिस्ट्री नहीं है, 2-3 साल ही हुआ है, लेकिन उसमें ही वो बहुत प्रॉमिस दिखा रहा है। उसका रिटर्न बोलिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलिए, बहुत अच्छा है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, और ये फंड विदेशों का भी कुछ स्टॉक्स लेके बैठे हैं। तो एक ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन भी है पोर्टफोलियो में, अच्छा फंड हाउस के तरफ से भी ये आ रहा है, और प्रोस्पेक्ट अच्छा है, फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है। तो इस फंड को आप जरूर रिटायरमेंट गोल जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है उसके लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो टोटल आप लोगों के पास 5 फंड होगा। चाइल्ड के एजुकेशन के लिए एक फंड, आपका चाइल्ड मैरिज के लिए 2 फंड जो आपका पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए मेनली है, और रिटायरमेंट के लिए 2 फंड। टोटल 5 फंड आपका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाला है। इसको छोड़ के कभी कभी मार्केट में मौका आएगा, आप एक सैटेलाइट वाला भी पोर्टफोलियो बना सकता है, जो आपका मेन कोर पोर्टफोलियो नहीं होगा। उस पोर्टफोलियो का मेन एम होगा कि थोड़ा सा अपना जो रिटर्न है ओवरऑल उसको बूस्ट करने का। उसमें आप SBI स्मॉल कैप, कनारा रोबेको स्मॉल कैप, या फिर आप कुछ इंटरनेशनल फंड्स ले सकते हैं, कुछ आप टेक्नोलॉजी वाला जो थीमेटिक फंड है ICICI टेक्नोलॉजी फंड, ये सब को ले सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये ना भी रहेगा तो भी चलेगा। आप लोग अगर ज्यादा मार्केट में इन्वॉल्व है, थोड़ा सा जानते हैं, तो उस बेसिस से ही आप जाइए, क्योंकि यहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है, जैसे कि स्मॉल कैप या थीमेटिक या इंटरनेशनल फंड, इसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है, रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो ही आप लोगों के लिए ये सब ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा प्योरली ऑप्शनल है, ये आप लोगों के ऊपर है। अब आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गोल के लिए। शॉर्ट टर्म गोल में सिर्फ मैं मतलब घर का रिनोवेशन, घर का डाउन पेमेंट करना या फिर कार लेना, ये सब नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपका एज ग्रुप मान लीजिए 52 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स बाद यानी 8 ईयर्स बाद आपका रिटायरमेंट का कुछ गोल रहेगा, तो वो भी एक शॉर्ट टर्म जैसे ही हो जाता है, उस हिसाब से आप कंसिडर कीजिएगा। तो शॉर्ट टर्म मैं इन जनरल नाम दे रहा हूं। शॉर्ट टर्म अगर आप गोल है 5 साल 7 साल ऐसा, तो आप लोग डायरेक्ट इक्विटी या मिड कैप में मत जाइए, आप एक बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड में निवेश रखिए। उसमें मेरा पसंदीदा 2 फंड्स हैं, मैं नाम बोल रहा हूं, और एक आपको ऑल्टरनेटिव दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारा लोगों का सहूलियत भी होता है, वो भी देखना होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। पहला 2 चॉइस सुन लीजिए।
एक है, फर्स्ट चॉइस है कनारा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। बहुत अच्छा फंड है। फंड का डेप्ट पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट का जो सॉवरिंग बॉन्ड है वो लेके बैठा है, जिसमें डिफॉल्ट होने का चांस ना के बराबर है। तो कनारा रोबेको को देख सकते हैं। उसके साथ साथ मीडिया एसेट इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसको भी आप देख सकते हैं। और एक ऑप्शनल जो मैं बोला वो है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोगों का एसबीआई में बैंक में अकाउंट है और बहुत लोग एसबीआई को मानते भी है, तो एसबीआई के लिए भी मैं ऑप्शन दिया। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि डायरेक्ट प्लान में ही रहें, ताकि आप लोगों को किसी एजेंट को कमीशन ना देना पड़े। तो ये पोर्टफोलियो का जो मेन स्तंभ है, जो मेन लार्ज कैप बेस्ड फंड है, जैसे कि कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये सब के ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, स्पेशली पराग पारिक के ऊपर, तो वो वीडियो आपका स्क्रीन में आ जाएगा। इस वीडियो को क्लिक करके आप उसको जरूर डिटेल एनालिसिस देखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।